रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान भले ही चांद की सतह पर उतरने से चूक गया हो, लेकिन इस बार भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वजह कई है। हालांकि रूस के लूना 25 के साथ जो हुआ उससे कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति लग रही होगी, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चीफ रहे के सिवन ने भी इस बार भरोसा जता दिया कि भारत चांद पर लैंड करने में सफल रहेगा। उनका बयान बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा है, चंद्रयान 2 से इसरो ने काफी कुछ सीखा है, इस बार सफलता मिलेगी। सिवन ने कहा, चंद्रयान 2 के लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान मिले डेटा का हमने विश्लेषण किया। इस डेटा के बाद हमने कई तकनीक में कई बदलाव किए, अपडेट किया। उन्होंने कहा, केवल अपडेट ही नहीं किया बल्कि उससे ज्यादा ही सुधार किया है। जहां कभी भी मार्जिन कम था वहां हमने मार्जिन बढ़ाया है। के सिवन का वो स्टेटमेंट देखिए जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। So definitely, because last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected, and wherever that margins are less, we enhanced that margins. And at the same time, that when that sensors are not functioning, and wherever they're possible, the appropriate redundancy is put it. So that way, this time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time, the system is going with more ruggedness. इसके अलावा के सिवन ने यह भी कहा कि जहां सेंसर काम नहीं कर रहा था उसमें भी बड़ा सुधार किया गया है। पिछले बार के मिशन से यही सीख ली गई है। इस बार सिस्टम चंद्रयान 2 से मिली सीख के बाद ज्यादा अपडेट है, इसलिए सिस्टम ज्यादा अपग्रेड है और उम्मीद है इस बार हमें सफलता मिलेगी। दरअसल आपको याद होगा 2019 का वो वक्त जब चंद्रयान 2 मिशन बस चांद की सतह को छूने वाला था। उसका लैंडर विक्रम क्रैश हो गया, क्रैश लैंडिंग हुई थी। उस दौरान इसरो के चीफ के सिवन थे। इस मिशन को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। मिशन के असफल हो जाने के बाद के सिवन रो पड़े थे। उनका वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ढांढस बंधाया था। लैंडिंग से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों है? जाहिर है, अगर आप परीक्षा देने भी जाते हैं और जो लास्ट मोमेंट होता है क्वेश्चन पेपर का, उसे देखकर आप डर जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब अंतरिक्षयान चंद्रमा पर भेजा जाता है और चंद्रमा पर लैंडिंग की बारी आती है। उस वक्त सबसे ज्यादा डर वैज्ञानिकों को ही होता है कि पता नहीं लैंडिंग कैसी होगी, कैसे नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ तैयारी कर ली जाती है। अगर उसके बाद भी कुछ चूक रह जाती है तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं हमेशा हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये काम करेगा। ये अभी भी काम कर रहा है, ये काम करना जारी रखेगा। के सिवन का यही कहना है कि इस मिशन पर पूरा भरोसा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर होनी है, जहां पर अब तक कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया। ऐसे में भारत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव क्यों चुना, यह भी बहुत अहम है। इस पर के सिवन कहते हैं कि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा के मून मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगा था। नासा के मुताबिक हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े पहाड़ हैं, कई बड़े बड़े क्रेटर्स जिसे हम गड्ढा कहते हैं, कुछ पत्थर हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। इस वक्त लैंडर विक्रम कहाँ है वो भी जान लीजिए। लैंडर विक्रम अकेले ही चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। लैंडर की 2 बार सफल डीबूस्टिंग हो गई। ये चांद की सतह से केवल 25 किलोमीटर दूर है। लैंडर विक्रम लैंडिंग से पहले अपने उतरने की जगह को तलाश करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले अभी विक्रम चांद के ऊपर चक्कर काट रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर विक्रम के उतरने का ऐलान हो गया। ये वही वक्त है जब चंद्रमा पर सूर्योदय होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।